जम्मू में रहस्यमय बीमारी का तांडव जारी, प्रशासन ने बनाया कंटेनमेंट जोन। जम्मू कश्मीर के राजौरी के गांव बधाल को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यहाँ पिछले कुछ समय से एक रहस्यमय बीमारी से 44 दिनों में 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत के बाद अब बुधवार को यह फैसला लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भीड़ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बुधवार को इस रहस्यमय बीमारी के 3 ताजा मामले सामने आए हैं। बधाल गांव के एक ही परिवार की 3 बहनों की तबीयत अचानक खराब हो गई। इन बहनों की उम्र 16 से 22 साल के बीच है और इन्हें राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में भर्ती किया गया। इससे पहले मंगलवार को 25 साल के एक शख्स एजाज अहमद की भी इसी बीमारी से तबीयत बिगड़ी थी। पहले उसे जीएमसी जम्मू लाया गया था, मगर मरीज की हालत देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। दरअसल जम्मू के गांव बदाल में 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में 17 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों की वजह अभी सामने नहीं आई है। वहीं बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांव में निरीक्षण किया। इसके बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया। इस बीमारी की जांच केंद्रीय टीम कर रही है और जांच में शामिल जीएमसी राजौरी के प्रमुख शुजा कादरी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि टीम ने खाद्य पदार्थों के 200 से ज्यादा नमूने अलग अलग संस्थानों में भेजे हैं, ताकि ये पता लग सके कि कहीं खाने पीने की चीजों में कोई जहरीला पदार्थ तो शामिल नहीं है। आपको बता दें कि गांव बदाल को अब 3 कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। पहला जोन उन परिवारों को कवर कर रहा है जिनमें मौतें हुई हैं। इन परिवारों के घरों को सील कर दिया गया है और सभी लोगों के लिए यहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई है। इतना ही नहीं, परिवार वालों को भी इस एरिया में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। उन्हें यहाँ जाने के लिए अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी। वहीं दूसरे कंटेनमेंट जोन में प्रभावित व्यक्तियों के करीबी संपर्क में आने वाले यानी परिवार वालों को रखा गया है। इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी सेहत पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं तीसरे कंटेनमेंट जोन में गांव के दूसरे परिवारों को रखा गया है। तीसरे कंटेनमेंट जोन में मेडिकल स्टाफ लगातार गांव वालों के खान पान पर नजर रख रहा है। यहाँ अस्पताल की तरफ से तैनात किया गया अफसर ही लोगों को खाना और पानी देगा। आपको बता दें कि इस गांव में पहले से मौजूद कुछ भी खाने पर रोक लगा दी गई है। इस गांव को दूसरी तरफ पूरी तरह से छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की टीम यहां पर 24 घंटे मौजूद रहेगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांव का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने मोहम्मद असलम से भी मुलाकात की, जिसने एक ही परिवार के 8 सदस्यों को खोया। गांव में मौजूद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसआईटी गठित की गई है और केंद्र सरकार ने भी एक टीम तैनात की है। इनके अलावा यहाँ इलाके से सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन, पुलिस और भारत सरकार की कोशिश जारी है। जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये कोई बीमारी है तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये तय करना होगा कि ये फैले नहीं। आपको बता दें कि देश भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीमें भी इस गांव में आ चुकी हैं और वो सभी अपने अपने तरीकों से इस बीमारी पर रिसर्च करने में लगी हैं। और उन सभी ने अपनी अपनी जांच में ये पाया कि सभी मृतकों में समान रूप से न्यूरोटॉक्सिन पाया गया है। इस बारे में मंत्री सकीना मसूद ने कहा कि अगर ये मौतें किसी बीमारी के कारण हुई होती तो ये तेजी से फैल जाती और केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहती। हालांकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मृतकों के नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन पाए जाने की बात जरूर कही है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार नेशनल लेवल के हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की मदद ले रही है। इसमें पुणे का आईसीएमआर, दिल्ली का एनसीडीसी, ग्वालियर का डीआरडीओ और पीजीआई चंडीगढ़ शामिल हैं। किसी भी जांच में कोई नेगेटिव रिजल्ट सामने नहीं आया है। पानी और फूड आइटम्स की भी जांच की गई है, लेकिन किसी भी जहरीले पदार्थ का अभी तक पता नहीं चला है। वहीं दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन मौतों की जांच के लिए शनिवार को इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाने का आदेश दिया था। यह हाई लेवल टीम रविवार को गांव पहुंची थी और टीम को गृह मंत्रालय ही लीड कर रहा है। इस इंटर मिनिस्ट्रियल टीम में स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और जल संसाधन मंत्रालय के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये मौत की वजह की जांच के साथ ही आगे इस तरह की मौतें रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाएंगे। तो जम्मू में लगातार पैर पसार रही इस रहस्यमय बीमारी के बारे में अब प्रशासन भी जाग चुका है। इस बीमारी के विषय में अगर आप भी कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।